अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब खैर आफियत से होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं शॉर्ट स्टोरी है आफ्टर 20 ईयर्स, जो कि लिखी है ओ हेनरी ने। ठीक है, तो ओ हेनरी जो है वो इनका पेन नेम है, जबकि जो रियल नेम है इनका विलियम सिडनी पोर्टर है। और ये 1862 से 1910 तक की इनकी जो एज है वो है। और अगर देखा जाए तो ये जो शॉर्ट स्टोरी है छोटी सी है, इजी सी है शॉर्ट स्टोरी, लेकिन इसमें हमें मॉरल लेसन भी दिया गया है। राइटर ने इस शॉर्ट स्टोरी में दो जो करेक्टर्स हैं उनके थ्रू हमें बहुत ही अच्छा मॉरल लेसन प्रोवाइड किया है। तो देखते हैं कि इस स्टोरी में क्या है और मॉरल लेसन किस तरह से हमें मिला है। तो इसमें दो करेक्टर्स हैं, बेसिकली दो ही करेक्टर्स हैं इसमें, एक है बॉब और एक है जिमी। जिमी वेल्स एक पुलिसमैन है और जो बॉब है वो है एक क्रिमिनल। ठीक है, तो होता कहाँ से स्टार्ट होती है हमारी ये जो शॉर्ट स्टोरी है। जब शॉर्ट स्टोरी ओपन होती है तो हम लोग देखते हैं कि एक पुलिसमैन जो है वो गलियों में गश्त कर रहा होता है। अब जो पुलिसमैन है वो एक आदमी को देखता है। वो आदमी जो है वो दुकानों के साथ खड़ा होता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो। और वो जो आदमी होता है वो बॉब होता है और वो उसको बताता है कि भाई मैं यहाँ पर इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि मेरा दोस्त जो है उसने हमारी बात हुई थी 20 साल पहले कि हम लोग 20 साल बाद यहाँ इस जगह पर मिलेंगे दोबारा। तो मैं अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। उसको अपनी लाइफ के बारे में बताता है कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सी कामयाबियाँ हासिल की हैं, बहुत कुछ हासिल किया है, बहुत वेल्थ हासिल की है कि पता नहीं मेरे दोस्त ने भी कुछ किया होगा, कुछ हासिल किया होगा कि नहीं किया होगा, वो मेरी तरह अमीर होगा नहीं होगा। और इसी दौरान क्या होता है, वो अपने जो उसने अपने हाथ पर जो वॉच पहनी होती है वो टाइम देखता है और जो पुलिस वाला है वो उसकी वॉच देख के हैरान रह जाता है कि इतनी एक्सपेंसिव वॉच उसने पहनी होती है। और उसके बाद वो सिगरेट जलाने के लिए लाइटर को ऑन करता है और लाइटर की रोशनी से पुलिस वाला जो है वो उस सामने वाले इंसान का बॉब का चेहरा दिखता है। और बॉब ज़ाहिर है जैसे कि क्रिमिनल है, तो जो पुलिसमैन है वो उसको उस लाइटर की रोशनी से पहचान लेता है क्योंकि और उसके आँख के पास एक थोड़ा सा ज़ख्म होता है आईब्रो के करीब। तो उस ज़ख्म से उसको पहचान लिया जाता है। और अब क्या होता है, अब वो जो पुलिस मैन है वो बॉब की सारी बातें सुनता है और बॉब उसको बताता है कि मेरा दोस्त है एक जिमी जिसने कि मुझसे आके मिलना है और मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। तो उसके बाद चला जाता है, पुलिसमैन चला जाता है और उसके बाद कुछ टाइम बाद एक आदमी आता है, वो आके बॉब से मिलता है और उसको कहता है कि मैं जिमी हूँ, तुम्हारा बचपन का दोस्त, 20 साल पुराना दोस्त। तो मैं तुमसे यहाँ पर मिलने आया हूँ। और इस कुछ टाइम बाद ये लोग बातें करते हैं, एक दूसरे से बचपन की बातें करते हैं। और जो बॉब है वो हैरान हो जाता है, वो कहता है कि नहीं तुम जिमी नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी जो नाक है वो इस तरह है और जिमी की जो नाक थी वो दूसरी तरह थी। और तुम्हारी हाइट, और वो उसकी हाइट का भी अंदाज़ा लगाता है, कहता है कि भाई जिमी की हाइट इतनी ज़्यादा नहीं थी, हाँ 20 साल में बहुत कुछ चेंज होता है लेकिन हाइट नहीं चेंज हो सकती। तो उसको कहता है कि हाँ तुम जिम्मी नहीं हो, तुम कोई और हो। और फिर वो जो आदमी आता है उससे मिलने, वो उसको कहता है कि तुम हमेशा से मेरे साथ चलो और क्या करो कि वहाँ पर एक रेस्टोरेंट होता है, उसके बारे में पूछा जाता है कि यहाँ पे एक रेस्टोरेंट था 20 साल पहले। तो उसको बताता है हाँ वो अब ख़त्म हो गया है और अब वहाँ पर उसकी जगह कुछ और बन गया है। अभी 5 साल पहले वहाँ पर कोई और दुकान बन गई है, तो वहाँ पर चलो, अदरवाइज़ मैं तुम्हें पुलिस को पकड़वा दूँगा। तो वो जो आदमी से मिलने आता है वो पुलिस वाला होता है। सादा कपड़े में पुलिस वाले को हायर किया जाता है ताकि वो बॉब को पकड़ सके। और जो बॉब है उसको जो शिकागो की पुलिस है वो ढूंढ रही होती है, वांटेड मैन होता है वहाँ पर। और उसके जो पोस्टर्स हैं वो हर तरफ लगे होते हैं, वहाँ से लोग उसको पहचान लेते हैं और उसको पुलिस के हवाले कर दिया जाता था। और जो इंसान उससे आकर मिलता है कि मैं जिमी हूँ, बॉब को एक लेटर देता है। और उस लेटर में बॉब जब पढ़ता है लेटर को ओपन करके, तो उसको मालूम होता है कि जो फर्स्ट टाइम उससे जो पुलिसमैन मिलने आता है वही जिमी है और वो जिमी उसको पहचान लेता है। और इस तरह से जिमी जो है उसको पुलिस के हवाले कर देता है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर जिमी पर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एक तो वो उसका दोस्त था, अगर वो चाहता तो अपने दोस्त को बचा सकता था, पुलिस से बचा सकता था, लेकिन उसने क्या किया, उसने अपने दोस्त को पुलिस के हवाले कर दिया और उसने अपनी ड्यूटी को चुना, अपने फ़र्ज़ को चुना। इसीलिए यहाँ पर एक लेसन भी ये दिया जाता है कि चाहे आपका दोस्त कितना ही पुराना क्यों ना हो, आपके कितने ही कोई रिलेटिव, कितने ही कोई अजीज़ क्यों ना हो, अगर वो गलत काम कर रहे हैं, गलत रास्ते पर हैं, तो आपको ज़रूर उनको वार्न करना चाहिए, उनको अच्छे रास्ते पर लेकर आना चाहिए। अगर नहीं तो फिर आपको अपने फ़र्ज़ का साथ देना चाहिए, अपने एज सिटीज़नशिप, अपनी जो शहरी हैसियत की हैसियत से उसको पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। अगर आप पुलिस वाले नहीं हैं तो आपको उसको पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, पुलिस में उसको पकड़वाने में मदद करनी चाहिए।
जिम्मी का यहाँ पर ब्यूटीफुल कैरेक्टर दिखाया गया है क्योंकि उसने अपने दोस्त को बचाया नहीं पुलिस से, बल्कि उसने पुलिस के हवाले उसको कर दिया। एक तरफ अगर देखा जाए बॉब जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनकर यहाँ पर सामने आया है, क्योंकि वो 20 साल बाद भी वो वादा नहीं भूला, वो प्रॉमिस नहीं भूला जो कि दोनों दोस्तों ने किया था। बचपन के दोस्त थे, दोनों इकट्ठे दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड्स थे, और वो अपने दोस्त का प्रॉमिस नहीं भूला बल्कि उससे मिलने आया है। और जो जिम्मी है उसको भी देखा जाए तो उसने अपनी ड्यूटी से अपने फ़र्ज़ के साथ ज़िम्मेदारी निभाई है, उसके साथ वफ़ादारी की है और उसने दुश्मन को पुलिस के हवाले कर दिया है। तो ये थी पूरी की पूरी स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।